सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसा उपाय प्रेम विवाह के लिए जो आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर असर दिखाएगा, पर करना आपको पूरे भाव से है। इस बात का ध्यान रखिएगा और सिर्फ जैसा मैं बता रहा हूं उसी रूप में करना है और एक बार में सिर्फ एक मनोकामना लिखनी है। अर्थात समझिए आपके प्रेम संबंध में खटास आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए एक बार में एक ही चीज लिखेंगे, या दूसरी बार में जैसे कि आप लोगों की बात बंद हो गई है तो बात किसी तरह हो जाए उसके लिए एक ही चीज लिखेंगे। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने का सर्वोत्तम समय, अगर आपको तीव्र असर देखना है तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह के 3:40 से सुबह के लगभग 5 बजे तक, यह सबसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसके बीच अगर ये उपाय करें तो बहुत जल्द काम करेगा। अगर आप इस समय नहीं कर सक रहे हैं तो आप दिन में किसी भी तरह करें, एकांत के समय में करें। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैंने 7 दिनों का बताया है, तो 7 दिनों में असर देखने के लिए आपको ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय उपयोग करना होगा। उसको छोड़कर अगर आप बाकी किसी समय में कर सकते हैं तो हो सकता है 7 के बदले 15 दिन लग जाएं, पर असर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे समय में किया तो इसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। लेकिन समय का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ उपाय 7 दिन में आपको फलित होता है। अगर बाकी समय में आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे जैसा भी समय आप यूज कर रहे हैं। लेकिन उपाय करना क्या है वो तो मैं आप बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले जो प्रिकॉशन लेना है वही बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये उपाय कर रहे हो वो स्थान एकांत हो। यथार्थ आप किसी रूम में बैठ के या कहीं पे भी एकांत में ये उपाय करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। आपका मन का जो केंद्र बिंदु है वो उपाय पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर आपका मन भटक रहा हो और उस समय हो पाएगा। अगर आपको मन विचलित हो तो आप इस उपाय को करने के लिए पहले 5 मिनट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय अचूक है। इसको करके देखिए फिर आप फल बताइएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन वही सामग्री आपको लेनी है और वही चीज आपको करनी है जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या करना है? एक तेज पत्ता लेना है और कपूर लेना है, शुद्ध कपूर लेना है, ठीक है। और तेज पत्ते में लिखने के लिए लाल रंग से, लाल रंग का कोई भी स्केच पेन हो या कलर पेन हो या मार्कर हो, लेकिन जिससे कि आप तेज पत्ते पे आराम से उसे लिख सकें। तेज पत्ता अर्थात बे लीफ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। करना क्या है, समय आप चूज कर लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। अब आपको करना यह है कि तेज पत्ता पे आप अपना कोई भी विश, ठीक है, ये सिर्फ प्रेम विवाह के लिए नहीं है, अगर आप और भी कोई विश करना चाहते हैं तो किसी भी विश के लिए आप उस पे, विशेष रूप से मैं प्रेम विवाह के लिए इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग प्रेम विवाह के हेतु ही मुझसे संपर्क कर रहे हैं, इसलिए ये बता रहा हूं। तो उस पे अपना वो विश लिख दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपकी दोनों में बातचीतें बंद हैं, आप वहां लिख दीजिएगा कि हम, एक विश जैसे बनाइएगा कि हम दोनों का बात स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये विश आपने कर लिया, ये आप लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जैसे आप लिख सकते हैं लिखिए, पर लिखना है। अब लिखने के बाद करना क्या है? तेज पत्ते को अपने हाथ पर रखना है, दूसरे हाथ से उसे ढकना है और इस तरह से इस मुद्रा में ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स को याद करते हुए और ब्रह्मांड रचयिता को याद करते हुए, ब्रह्मा जी को याद करते हुए और जिस रूप में आप अपने ईश्वर को सबसे ज्यादा मानते हैं अर्थात आप अपने इष्ट के रूप में उन्हें नमन करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो आपका विश है वो पूरा यथाशीघ्र हो जाए। बस ये करना है और 3 बार आपको क्लिम क्लिम क्लिम, 3 बार क्लिम क्लिम क्लिम
बोलना है। आप बोलने के बाद कपूर को प्रज्वलित करना है और कहीं किसी भी चीज़ में रखकर, प्लेट में रखकर कपूर को प्रज्वलित कीजिएगा और फिर उस तेज पत्ते को कपूर के उस जो लौ है उसमें उसे ब्रंट कर दीजिएगा, अर्थात उन्हें प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब तेज पत्ता पूरी तरह से राख में बदल जाए उसे वहाँ गिरने दीजिएगा। कपूर को भी अपने हिसाब से, अपने से जब तक वो शांत ना हो उन्हें चसने दीजिएगा। फिर जैसे ही वो शांत हो जाएं उसके बाद वहाँ से आपको उठना है। ये सारी प्रक्रिया किसी आसन में बैठ के करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे आपके आसन हो। उसके बाद जो वो तेज पत्ते की जो राख थी वो जिस जहाँ गिरी है, अर्थात जमीन में ना गिरे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कपूर को किसी प्लेट में रखिएगा, चौड़े प्लेट में, और वहीं पे तेज पत्ता को जलाइएगा, जैसे कि तेज पत्ता की राख उसके ऊपर प्लेट में ही गिरे। फिर वहाँ से उठना है और उस पत्ते को जो राख है उसे ले जाना है और आपका कहीं भी खुला स्थान हो, छत हो, आपका बालकोनी हो या कहीं जहाँ से ये आप जब वातावरण में फूंक मारें तो वो वातावरण में फैल जाए, अर्थात वो ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पे आप करें कि आपके पैर के पास ही गिर जाए, वहाँ नहीं गिरना चाहिए। आप अगर थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर में रखते हैं तो वहाँ, अगर आपका अपना घर है और सिंगल फ्लोर में रहते हैं या डबल फ्लोर में रहते हैं तो छत पर जाके, छत के कॉर्नर में जाकर जहाँ कीजिएगा जिससे कि वो वातावरण में करते हुए इधर उधर फैल जाए, आपके पैर पे आके ना गिरे। फूंक मार दीजिएगा, बस नीचे आ जाइएगा। इसी प्रक्रिया को लगातार आपको 7 दिनों में करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि समय आपका वही हो, अर्थात मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक दिन सुबह 4 बजे किया तो 4 बजे ही करना है, लेकिन आपने 4 बजे में किया अर्थात आपने ब्रह्म मुहूर्त का चयन किया, तो उसी के आसपास, जैसे अगर आपने 4 किया तो दूसरे दिन आप 4 से 5 के बीच कभी भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले दिन सुबह 4 बजे किया, दूसरे दिन सुबह के 10 बजे किया, तीसरे दिन दोपहर के 3 बजे किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही समय, अर्थात पहर आपका एक ही हो कि इस पहर में कह रहे हैं, ठीक है। इस उपाय को आप कीजिए, ये महा अचूक उपाय है, और फिर आप खुद ही मुझे बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या असर हुआ, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।